हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या वर्ग 1 की जानकारी दीजिए और साथ में क्या वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को फिर से पात्रता परीक्षा देना पड़ेगी और साथ में जिन्होंने पहले से पात्रता परीक्षा दी है क्या उन्हें भी फिर से पात्रता परीक्षा देना पड़ेगी। और इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या चयन प्रक्रिया होगी या से सिर्फ पात्रता से ही सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों के मन में कई प्रकार के संशय बने हुए हैं, जिसका जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला तो आपको जो नोटिफिकेशन आया है आपका कि साल में केवल 3 ही पात्रताएं परीक्षाएं होंगी, उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि देखिए, यहाँ पर हम सभी विभाग के लिए तो अध्ययन नहीं करेंगे, पहले हम केवल अभी शिक्षा विभाग के लिए अध्ययन करेंगे। बाकी देखिए, यहाँ पर जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो शिक्षा विभाग के लिए हो, चाहे टेक्निकल के लिए हो, चाहे गैर टेक्निकल के लिए, उन सभी में केवल आपकी जो स्कोर कार्ड रहेगा वो 2.5 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। उसमें आपको 2.5 वर्ष के बाद पुनः परीक्षा देना होगी। अब देखिए, यहाँ पर अब हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 7 पॉइंट को। देखिए, शिक्षक अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम व स्कोर कार्ड की वैधता। शिक्षक अर्हता परीक्षा का परिणाम शिक्षकों की अर्हता निर्धारण हेतु आजीवन रहेगा। यानी देखिए, शिक्षकों की, आप लोगों की नहीं, शिक्षकों की अर्हता के लिए आजीवन, जो अभी विभाग द्वारा टेड करवाया जाएगा, जैसा कि टीचरों के लिए, उनका जो रहेगा परीक्षा परिणाम आजीवन वैध रहेगा। शिक्षकों के शासकीय सेवा में चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता नियम 6.3 के अनुसार रहेगी। तो जो आपका, अगर मान लीजिए आपको सरकारी टीचर बनना है, तो फिर आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो किस नियम के अनुसार रहेगा? 6.3 के अनुसार ही वैध रहेगा। इस पर भी हम आपको दिखाएंगे कि 6.3 कौन सा है। अब यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विषय अथवा अर्हताएँ निर्धारित की जा सकेंगी। तो देखिए, यहाँ पर अभी विभाग ने विषय और अर्हताएँ नहीं की है, वो भी जल्द ही निर्धारित करेंगे। स्पष्टीकरण, यदि कोई व्यक्ति एक बार शिक्षक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एवं गैर शासकीय नियोजन के लिए आजीवन अर्हत रहेगा, परंतु शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में नियोजन के लिए उसका स्कोर कार्ड 6.3 के अनुसार ही वैध होगा। तो अभी ऊपर हमने क्या देखा है कि 6.3 को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब हम 6.3 को देखेंगे। तो ये पॉइंट छठा है, जिसमें आप सभी के लिए देखिए, संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम और स्कोर कार्ड की वैधता। तो यहाँ पर देखिए, केवल ये टेक्निकल और गैर टेक्निकल के लिए नहीं रहेगा, बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए ही रहेगा। इसमें हम जो पॉइंट तीसरा है उसको पढ़ेंगे, जिस पर हमने टिक भी कर रखा है। संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के संदर्भ में स्कोर कार्ड परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक के 2 कैलेंडर वर्ष के बाद की 31 दिसंबर तक ही वैध रहेगा। अभ्यर्थी पात्रता अनुसार प्रत्येक वर्ष अर्हता परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी केवल 2.5 वर्ष ही आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, यानी 2 कैलेंडर तक, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक वो वैलिड रहेगा। अगर आपको फिर से मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर से आपको परीक्षा देना पड़ेगी। तो यहाँ पर ये आपने तीसरा वाला पॉइंट देख लिया, यानी किसी भी, चाहे वो टेक्निकल हो, गैर टेक्निकल हो या शिक्षा विभाग से जुड़ी जितनी भी भर्तियाँ हों, उन सभी के लिए जो पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी उसका स्कोर कार्ड अब केवल 2.5 वर्ष के लिए ही वैलिड रहेगा, यानी दिसंबर तक। और उस दूसरी बात देखेंगे कि क्या फिर वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं उनको पात्रता परीक्षा पुनः देना पड़ेगी। तो यहाँ पर
अगर आपको, जैसा कि 3 पॉइंट में लिखा है, अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो आपको परीक्षा देना पड़ेगी। जो आपने पहले जो परीक्षाएं दी थी वो पूरी रद्द हो चुकी हैं। जो आपने पहले की पात्रता परीक्षा दी होगी वो सभी क्या होगी, अब केवल आप चाहे अतिथि शिक्षक में पढ़ाएं या फिर गैर अतिथि शिक्षक में पढ़ाएं, या फिर आप मान लीजिए किसी प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो ही वैलिड रहेगी, और आप दूसरों को दिखाने के लिए वैलिड हो चुके हैं कि हाँ हम पात्रता परीक्षा पास हैं। लेकिन अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आपको प्रत्येक 2 वर्ष बाद पात्रता परीक्षा देना होगी। तो देखिए, इसमें चाहे वो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हों या कोई भी अभ्यर्थी हों जिन्होंने चाहे पहले ही पात्रता परीक्षा दे रखी होंगी, उन सभी को पुनः से पात्रता परीक्षा देना होगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा के आधार पर ही आपका स्कोर कार्ड बनेगा और पात्रता परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, अगर कोई अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा नहीं देता और 2 वर्ष बाद क्या होगा उसका, तो 2 वर्ष बाद उसकी जो अंक सूची होगी, जो स्कोर कार्ड होगा, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यानी वो उसके बाद सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, अभ्यर्थियों के मन में आ रहा होगा कि क्या अब हर वर्ष पात्रता देनी होगी तो फिर चयन का क्या होगा। तो देखिए, जब आपका पात्रता से ही स्कोर कार्ड बनेगा तो फिर आपको चयन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी अब आपको चयन परीक्षा नहीं देना है, यानी विभाग अब चयन प्रक्रिया नहीं करवाएगा जैसे पहले होता था ना। ये समझ लीजिए, अभी केवल इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। पहले भी आपकी पात्रता परीक्षा होती थी, उसकी वैलिडिटी भी 3 वर्ष ही होती थी, और दूसरी बात पात्रता से ही सिलेक्शन होता था, चयन प्रक्रिया हमको नहीं देना पड़ती थी। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता था फिर से विभाग भर्ती निकालता था और फिर से हम लोग एग्ज़ाम देते थे, और उस एग्ज़ाम में अगर हमारे अच्छे अंक आते हैं तो ही हमारा सिलेक्शन होता था, अगर नहीं आते हैं तो फिर से हम रह जाते थे। और